आज मैं आपके लिए बीमैक्स कंपनी के बहुत ही कम पैसों में मिलने वाले एक ऐसे नेटिव फुल एचडी प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ जिसकी प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी देखकर बिलीव ही नहीं होता है कि ये सिर्फ 12K में मिलने वाला प्रोजेक्टर है। हाईली अफोर्डेबल होने के बावजूद इसका परफॉर्मेंस लाजवाब है, जो बहुत हाई रेंज के प्रोजेक्टर्स को इमिटेट करता दिखता है। बीमैक्स थंडर प्रो वो प्रोजेक्टर है जो फर्स्ट टाइम यूजर के साथ साथ प्रीमियम प्रोजेक्टर यूजर्स को भी काफी पसंद आएगा। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि वो अपने इस प्रोजेक्टर पे 2 इयर्स की वारंटी दे रही है, जो दूसरी कोई भी कंपनी नहीं देती है। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर पे आपको 2 फ्री सर्विसेज भी मिलेंगी। तो अगर आप इस प्रोजेक्टर को खरीदना चाहते हैं तो इसकी परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक को क्लिक करके आप इस प्रोजेक्टर को खरीद सकते हैं। चलिए अब इस प्रोजेक्टर की क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है बीमैक्स थंडर प्रो प्रोजेक्टर। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक पावर कॉर्ड, एक यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड और एक रिमोट रखा आता है। ये हाईली पोर्टेबल लाइट वेट प्रोजेक्टर इजी टिल्ट प्रोजेक्शन फ्रेंडली 360 डिग्री रोटेटेबल डिजाइन में आता है। इसमें सीलिंग माउंट का प्रोविजन दिया गया है और इसे किसी लो लाइंग टेबल पे रखकर भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। व्हाइट मैट फिनिश्ड ये प्रोजेक्टर अट्रैक्टिवली डिजाइंड है। अपर सरफेस पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लुक डिजाइन दिया गया है, जिसके अंदर इस तरह का एक पैटर्न देखने को मिलता है। इस पोर्टेबल प्रोजेक्टर में डस्ट फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। ये फिल्टर डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करके उसके प्रोजेक्टर के अंदर जाने के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। बस आपको इसे ओकेजनली क्लीन करके वापस फिट कर देना होगा। इससे प्रोजेक्टर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। बैक साइड में एक राउंड पावर ऑन ऑफ बटन के अलावा पावर पोर्ट दी गई है और लेफ्ट साइड में फ्लैप के अंदर एक USB पोर्ट, एक HDMI ARC पोर्ट और एक 3.5mm ऑडियो पोर्ट को प्लेस किया गया है। इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है। इस प्रोजेक्टर में आपको HDMI ARC और CEC दोनों ही मिल जाती हैं। रिमोट वेल बिल्ट है, जिसमें वॉइस असिस्टेंट बटन और फोकस एडजस्टमेंट बटन्स के साथ साथ कुछ एप्लीकेशंस की हॉट कीज भी दी गई हैं। जहां तक कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस की बात है तो कंपनी इस नेटिव 1080p प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस वैल्यू 13,500 ल्यूमेंस क्लेम करती है और कंट्रास्ट वैल्यू 15,000:1 बताती है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्टर 300 इंचेस तक की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 OS पे रन होने वाला ये प्रोजेक्टर ऑटोमेटिक फोकसिंग के साथ आता है और इसमें बिल्ट इन एप्लीकेशंस दी गई हैं। ऑडियो के लिए इसमें 5 वॉट का स्पीकर दिया गया है और इसकी LED लैंप लाइफ 50,000 आवर्स है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के एक्चुअल परफॉर्मेंस की। तो ये दूसरे कई प्रोजेक्टर्स के मुकाबले सेम डिस्टेंस से ज्यादा बड़ी इमेज बना देता है। 9.5 फीट की दूरी से ये 100 इंच की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर देता है। इसमें ऑटो फोकस दिया गया है, इसलिए बहुत हद तक ये प्रोजेक्टर इनिशियल स्टेज में ही फोकस पिक्चर्स बना देता है। वैसे रिमोट में भी फोकस एडजस्टमेंट बटन्स दिए गए हैं, उनका यूज करके आप फोकसिंग को और भी बेटर कर सकते हैं। पोर्टेबल होते हुए भी ये प्रोजेक्टर अच्छी फोकसिंग कर देता है, जो पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स में एक रेयर बात है। टेक्स्ट डिस्प्ले होते हुए भी स्क्रीन पे ब्लर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के लिए मैं आपको इस प्रोजेक्टर के थ्रू मैक्सिमम 120 इंच की स्क्रीन प्रोजेक्ट करने की ही सलाह दूंगी। इस प्रोजेक्टर को साइड से भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 4D कीस्टोन करेक्शन भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें डिजिटल जूम फंक्शन भी मिलता है। रही ब्राइटनेस की बात, तो ये उन चंद प्रोजेक्टर्स में से है जो अराउंड 12K में मिलने के बावजूद काफी अच्छी ब्राइटनेस के साथ आते हैं। इसकी ब्राइटनेस हर तरह का कंटेंट देखने के लिए सफिशिएंट है। पार्शियली इल्यूमिनेटेड रूम में भी इसमें कंटेंट्स वॉचेबल होते हैं। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम की हार्डकोर वेब सीरीज को भी ये प्रोजेक्टर अच्छी डिटेल क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले करता है। डार्क सीन्स में अच्छी डिटेल क्लैरिटी मिल जाती है। कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस प्रोजेक्टर के कलर्स डीप होने के साथ साथ रियलिस्टिक फील देते हैं। इसके अलावा कलर्स में अच्छी वाइब्रेंसी भी देखने को मिल जाती है। मोर और लेस इसके कलर रिप्रोडक्शन को हम सिनेमैटिक बोल सकते हैं। शायद ये सबसे सस्ता प्रोजेक्टर है जिसपे आपको एक कंप्लीट सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। इस पे प्ले हो रही मूवीज सिनेमा हॉल वाली फील देती हैं, जो इतने सस्ते प्रोजेक्टर के लिए डेफिनेटली एक कमेंडेबल फैक्ट है।
यही नहीं, इस प्रोजेक्टर पे काफी डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं जो पिक्चर्स को और ज्यादा अपीलिंग बना देते हैं। ओवरऑल इस प्रोजेक्टर पे आपको बहुत ही फाइन पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है, जिसमें एक 3D डेप्थ दिखाई पड़ती है। इस प्रोजेक्टर का फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सेपरेशन बहुत बढ़िया है। रिमोट में दिए गए सेटिंग बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप प्रीसेट पिक्चर मोड्स को एक्सेस करने के साथ साथ कस्टम सेटिंग्स भी कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोजेक्टर 4K सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इसका पिक्चर रेजोल्यूशन बिल्कुल 4K सपोर्ट वाले प्रोजेक्टर्स जैसा ही लगता है। रही मोशन ब्लर की बात, तो इस प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर का कोई खास इशू नहीं दिखता है, लेकिन कुछ फास्ट मूविंग सीन्स में कहीं कहीं हल्का सा ब्लर दिख जाता है। ये एक Android 13.0 प्रोजेक्टर है जिसमें 1GB रैम और 8GB स्टोरेज दिया गया है, लेकिन डायरेक्टली प्रोजेक्टर के थ्रू कंटेंट प्ले करने पे YouTube को छोड़कर किसी और एप्लीकेशन में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। सभी एप्लीकेशंस में कंटेंट्स को हाई रेजोल्यूशन में देखने के लिए इसके साथ Fire TV स्टिक की जरूरत पड़ती है। 4K Fire TV स्टिक के थ्रू ये प्रोजेक्टर हर एक एप्लीकेशन में 1080p रेजोल्यूशन देता है। क्योंकि ये गूगल सर्टिफाइड प्रोजेक्टर नहीं है, इसलिए रिमोट में दिया गया गूगल असिस्टेंट बटन सिर्फ तभी काम में आता है जब आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू YouTube में कंटेंट्स प्ले करते हैं। रही USB पोर्ट की बात, तो उसके थ्रू ये प्रोजेक्टर 4K कंटेंट सपोर्ट करता है। आप इस पे 4K क्वालिटी में मूवीज डाउनलोड करके उन्हें अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ऑडियो की बात करें तो उसे डिसेंट कहा जाएगा। नॉर्मली स्मॉल से लेकर एक मीडियम साइज रूम में भी इस पे डायलॉग्स को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। Fire TV स्टिक के थ्रू वीडियो प्ले करते हुए ये प्रोजेक्टर डॉल्बी डिजिटल प्लस भी सपोर्ट करता है, जिसपे स्विच ओवर करने से ऑडियो काफी बूस्ट हो जाती है। वहीं USB पोर्ट के थ्रू कंटेंट्स प्ले करते हुए वॉल्यूम लो महसूस होती है। तो आप कोडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डाउनलोडेड मूवीज की ऑडियो को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें HDMI ARC पोर्ट भी दी गई है, इसलिए USB पोर्ट के थ्रू या फिर डायरेक्टली प्रोजेक्टर पे कंटेंट्स देखते हुए आप इसके थ्रू साउंड बार को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम तब आएगी जब आप इसकी लोन HDMI पोर्ट में Fire TV स्टिक लगाएंगे। तब आप या तो इसके 3.5mm ऑडियो पोर्ट के थ्रू साउंड बार कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 HDMI पोर्ट्स वाला साउंड बार है तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आराम से Fire TV स्टिक के साथ भी साउंड बार को HDMI पोर्ट से कनेक्ट कर पाएंगे। प्ले स्टेशन के थ्रू आप इस पे कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं जो गेमिंग को इंजॉयबल बना देते हैं। दोस्तों, BeamX Thunder Pro अपनी कैटेगरी का बेस्ट प्रोजेक्टर है जो बिना आपकी पॉकेट में होल करे प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी देता है। इसका परफॉर्मेंस बेहतरीन प्रोजेक्टर्स में आता है। ये प्रोजेक्टर आपके घर को एक मिनी थिएटर में कन्वर्ट करके आपको टीवी से ज्यादा इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस ग्रांट करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।